नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं आपके जीवन से जुड़ी एक चिंताजनक विषय पर चर्चा करेंगे। यह बातें सुनकर भले आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच में यह बात जानने के बाद, सुनने के बाद आपको हम पर विश्वास हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आप सभी की जीवन से जुड़ी उन गद्दारों के नाम बताने जा रहे हैं जो हर समय हर वक्त में आपको रोड पर लाना चाहते हैं। यह लोगों के चलते आपका जिंदगी अभी तक अधूरी है। आपके जीवन में अभी तक कोई बड़ी खुशी नहीं आया है। यहां तक देखा जाए तो आपका मेहनत कभी फल आपको नहीं मिल पाया है। जब भी आप जीवन में थोड़ी कड़ी कदम उठाते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो यह लोग आपके खिलाफ कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपने मेहनत से कोई भी खुशी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। आज तक आपको एक भी खुशी नहीं मिला है। यह वही लोग हो सकते हैं जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु पीठ पीछे हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। वह आपको हमेशा मरने की मनसा रखते हैं। उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है ताकि आप उनके बुरे इरादों से बच सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गद्दार कौन होते हैं। ये वह लोग होते हैं जो सामने से आपके साथ मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वह आपको दोस्त या परिवार का सदस्य समझते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपको नुकसान पहुंचाना होता है। ऐसे लोग आपके जीवन में तबाही मचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही कारण है कि इन्हें पहचाना और इनसे दूर रहना बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन गद्दारों की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए आपको कुछ विशेष संकेत पर ध्यान देना होगा। यह लोग आपकी सफलता से चलते हैं और आपकी खुशियों से नफरत करते हैं। जब भी आप कोई सफलता हासिल करते हैं, तो वह इसे नजरअंदाज करते हैं या फिर उसकी आलोचना करते हैं। वे आपके सपनों को कुचलने की कोशिश करते हैं और आपके हर कदम पर नकारात्मकता फैलाते हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ा गद्दार वह नकली दोस्त हो सकता है जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई करता है। यह दोस्त आपको हमेशा गलत सलाह देते हैं ताकि आप जीवन में असफल हो जाएं। वह आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे आपकी मदद करने का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में वह आपका नुकसान की योजना बनाते हैं। ऐसे दोस्तों से बचकर रहना जरूरी है, क्योंकि यह आपकी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। दूसरा गद्दार कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है जो आपकी तरक्की से चलता हो। यह व्यक्ति आपकी खुशियों से नफरत करता है और आपके सुख शांति को भंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये रिश्तेदार हमेशा आपके परिवार के अंदर कलह और विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। वे आपके माता पिता, भाई बहनों या जीवन साथी के खिलाफ जहर उगलते हैं ताकि आपके रिश्तों में दरार पैदा हो सके। ऐसे रिश्तेदारों से सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपकी खुशियों को छीन सकते हैं। तीसरा, गद्दार आपके सहकर्मी या पड़ोसी हो सकता है जो आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन असल में वह आपकी सफलता से जलता है। यह व्यक्ति आपके काम में टांग बढ़ता है और आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेना चाहता है। वह आपके बस या वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी गलत छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सहकर्मियों या पड़ोसियों से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि यह आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। एक एक बात अच्छी तरह से समझे। सर्वप्रथम, यहां पर माता कालरात्रि के सच्चे भक्त हैं। वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में इन 3 गद्दारों का नाम आया है और यह गद्दार आपको तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। दोस्तों, एक गद्दार तो दोस्तों आपके घर में ही पल रहा है और 2 गद्दार आपके आसपास ही दिन रात मंडराते रहते हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके ऊपर रचा है दोस्तों, जिससे आप पूरी तरह से उनके वश में आ चुके हैं।
दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है दोस्तों। लेकिन आपकी हिम्मत तब टूट जाती है जब आप दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं और परिणाम कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, लाख कोशिशें करने के बाद भी आपके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। खुशी आपके घर पर आती है और दोस्तों घर से ही लौट कर चली जाती हैं। दोस्तों, रोने का मन करता है लेकिन आप रोह तक नहीं पाते हैं दोस्तों। हद से ज्यादा आप हताश हो चुके हैं। ना आपका घर में मन लगता है, ना बाहर मन लगता है। दोस्तों, रात में भी आपको नींद नहीं आती है। बहुत खराब खराब ख्याल आपको सताते रहते हैं। जागते हुए भी दोस्तों, आपका दिमाग में कई सारी बुरी बुरी चीज आती रहती है। भविष्य की चिंता सताती है। तो कभी कभी कुछ ऐसी चिंता आपको सताती रहती है जो अक्सर दोस्तों आपके जीवन में हो ही नहीं है। कुछ अजीब सी दोस्तों आपको चिंता सताती रहती है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहे हैं? ये पहले तो ये इतनी दोस्तों मुश्किलें नहीं थीं। अब अचानक से मुश्किल आपके जीवन में क्यों बढ़ गई है? तो इसका सीधा सीधा एक जवाब है दोस्तों, कि आपके ऊपर खतरनाक टोने टोटके किए हुए हैं दोस्तों। और यह टोने टोटके आपके अपनों ने ही आपके ऊपर करवाए हुए हैं, जिनके नाम दोस्तों बागेश्वर बाबा के पर्चे में भी आ चुके हैं। और जवाब इन दुश्मनों के, इन गद्दारों के नाम सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज गारंटी से आपको इन गद्दारों का नाम मैं इस वीडियो में बता रहा हूं दोस्तों। आप हर किसी का भला करना चाहते हैं। आपका अगर कोई बुरा भी करता है तो भी आप इस व्यक्ति का भला करते हैं। आपको पता है कि यह व्यक्ति हमेशा मुझे नीचा गिराता है, हमेशा मेरे बारे में गलत बातें करता है। फिर भी आप दोस्तों इसको भला करते हैं, क्योंकि यह आपकी अच्छाई है दोस्तों। लेकिन आपकी अच्छाई का हमेशा आपके आसपास के लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। यहां तक कि आपके घर के लोग भी आपकी अच्छाई का बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, कई बार तो आपका हक तक आपके अपनों ने छीना है। उसको आपका हक का भी दोस्तों आपके अपने छीन कर ले गए हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने अभी भी अपनी नींद नहीं उड़ाई तो यह जो आपके अपने हैं दोस्तों, आपकी कमाई तक छीन लेगा और पीठ पर लात मारकर आपको भगा देंगे। ऐसा कलयुग चल रहा है दोस्तों के यहां भाई भाई का नहीं हो रहा है। दोस्तों, एक बेटा अपने पिता की हत्या कर रहा है चंद रुपयों के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयंकर कलयुग चल रहा है। देखिए, आपने कई विद्वानों के मुंह से सुना होगा, कई कथावाचकों के मुंह से सुना होगा कि पैसा पैसा मत करो, पैसा मत कमाओ। क्यों पैसों के पीछे भागते हो? करने के बाद क्या पैसा साथ में जाएगा? कई पंडितों ने ऐसा कहा है। दोस्तों, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा। जी हां, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा, मुझे भी पता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो आपको यह बोलता है ना कि पैसा क्यों करते हो, पैसे से कुछ नहीं होता है, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा। वही पंडित, वही कथावाचक एक कथा करने के 10 लाख लेता है। दोस्तों, ये इतना कलयुग रहा है, आप सोच सकते हैं कि जो पंडित मुंह पर बोल रहा है कि पैसा पैसा कुछ नहीं होता, वही पंडित दोस्तों लाखों रुपए लेता है एक दूसरे के घर कथा करके और पैसा कम कर बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं। ये लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं और आपकी आस्था के साथ दोस्तों हमेशा खिलवाड़ करते हैं। तो कृपया करके इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए और मेहनत करिए। मेहनत करके काम कर खाई, बल्कि बेईमानी करके ना, क्योंकि मेहनत का कमाई हर हमेशा हमें कुछ ना कुछ सुख देता है और जीवन में बदलाव भी लाता है। इसलिए मेहनत करके दिखाइए, कमाइए दोस्तों और पैसा बचाइए, क्योंकि पैसा ही है जो आपको समझ में इज्जत देगा। आपकी जब अंतिम यात्रा निकलेगी ना, तब दोस्तों आपका अंतिम यात्रा में जो लोग हैं वह तभी आएंगे जब आपके पास अच्छा खासा पैसा। अगर आप एक गरीब होंगे तो आपकी अंतिम यात्रा में भी कोई नहीं आने वाला है। आप पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी संतान भी शमशान में आपको कोसेगी कि पिताजी या माताजी आप तो चले गए, लेकिन हमारे लिए तो अपने धन कमाया ही नहीं, जिससे हमारा जिंदगी खराब हो गई। आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। आपकी जल्दी चिता के सामने आपके बेटे बेटी आपको कौसे तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। धन कमाना है, धन बचाना है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। फिलहाल मैं उन दुश्मनों की बात कर रहा हूं दोस्तों। देखिए, मुझे पता है कि आपके घर में पिछले कई समय से उटपटांग चीजें हो रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चीज है दोस्तों बीमारी।
जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार में छोटी छोटी बीमारियां लगती रहती हैं। आए दिन अस्पतालों में दोस्तों आपको पैसा लगाना पड़ रहा है। कभी किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी का हाथ मोचा जाता है, कभी किसी के सर पर चोट लग जाती है, कभी किसी को सर्दी हो जाती है, कभी किसी को जुकाम हो जाता है। दोस्तों, ऐसी बार बार छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं और कभी कभी तो बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं और पैसा पानी की तरह अस्पतालों में बहाना पड़ रहा है। जितना कमाते हो उससे ज्यादा तो दोस्तों अस्पतालों में भोगना पड़ता है। आपको कई बार तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ऊपर किसी अपने ने तंत्र मंत्र करवाया होता है, जिससे आपके घर के सभी व्यक्ति दोस्तों आए दिन बीमार होते रहते हैं। आपका पैसा टिक नहीं पता है, आपका पैसा आने से पहले ही जाने के रास्ते बना लेता है। दोस्तों, ये सारे संकट है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है। दोस्तों, उस दुश्मन का नाम बता देता हूं, पहले दुश्मन का। मैं नाम बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहले दुश्मन का नाम है दोस्तों, जो बागेश्वर बाबा के पर्चे में निकला है। वह दोस्तों जीवन साथी है, जिससे आप लेन देन अधिकतर करते हैं, जिससे आपका गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, जन्मों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आप खूब भरोसा कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ कभी गलती नहीं कर सकता, मुझे कभी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन इसके ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अक्सर वही आपका सबसे बड़ा सफलता की कारण बन रहे हैं, सफलता की कांटा बना रहे हैं, और उसका नाम का पहला अक्षर एन नाम वाले होते हैं। इस नाम वाले इंसानों से अगर आपका पिछले कई जन्मों से दोस्ती है या फिर ऐसी कोई भी इंसानों पर आप भरोसा कर रहे हैं, तो ऐसे इंसानों से बच कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंसानों पहले तो अपना बनने का दिखावा करते हैं, परंतु ऐसे लोग आपका जान का दुश्मन कुछ समय की बात बन जाता है। ऐसे लोगों के साथ आपका जोड़ी नहीं बनती है। कभी कभी तो दोस्तों इस व्यक्ति के साथ इतनी अच्छी बनेगी कि आप इसके साथ बहुत ही अच्छे से जीवन यापन करने लगेंगे। दोस्तों, हो सकता है एन नाम का आपका सबसे खास मित्र भी हो सकता है, एन नाम का आपका भाई भी हो सकता है।